तो मार्केट गिर रहा है, कितना गिरेगा या अब गिर चुका है अब बढ़ेगा, ये कैसा पता लगाएं। तो राम राम ट्रेडर्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मारवाड़ी ट्रेडर्स पे। अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं और समझते हैं मिस्टर मार्केट को। तो मार्केट गिर रहा है, कितना गिरेगा या अब गिर चुका है अब बढ़ेगा, ये कैसा पता लगाएं। देखो, मार्केट में सिंपल चीज़ें होती है। अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो ये सिर्फ 5 चीज़ों पे फोकस करो। सही भाव में खरीदना, सही भाव में बेचना, और कितना खरीदना है और कितना बेचना, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट, जब हम गलत हो जाएं तो मार्केट से माफ़ी मांग के जिस ट्रेडर को ये 5 चीज़ें आती है वो मार्केट में सक्सेसफुल है। अब हम बात कर रहे थे भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये पता कैसे लगाएं। इसका कोई एनालिसिस तो होता ही है। एनालिसिस वैसे मेजरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल में क्या होता है, हम बैलेंस शीट देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, कंपनी का धंधा क्या है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या नेटवर्थ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। वहीं हम टेक्निकल में प्राइस को देखते हैं, भाव को देखते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं, बायर सेलर कितने आ रहे हैं, कैंडल को देखते हैं, चार्ट रीडिंग देखते हैं। तो अब आप कहोगे कि हमें टेक्निकल देखना चाहिए या फंडामेंटल देखना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, टेक्निकल अपने आप में सफिशिएंट है। सबसे पहले को अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो चार्ट पे दिखती है, बाद में मार्केट के अंदर आती है। चार्ट भगवान है, याद रखना। अगर आप दिन के 500 चार्ट देख रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, चार्ट खुद गएगा, मैं इधर जाऊँगा, मैं इधर जाऊँगा। तो अब ये कैसे आप पता लगा सकते हो, इसके लिए आपको चार्ट को फील करना होगा कि हाँ, एक कैंडल ग्रीन बनी है तो मतलब यहाँ पे बायर्स आए हैं, तो अब मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। देखते हैं कि कल का मार्केट क्या करेगा। अगले 10 मिनट ट्रेडर्स आप मेरे को दे दीजिए, आपको चार्ट रीडिंग आने लगेगी, आप मार्केट को सीखने लगोगे और समझने लगोगे। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं। तो ट्रेडर्स, जो ये मार्केट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर का। अगर किसी को पता है कि बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है तो वो ये लड़ाई जीत जाएगा। जैसे देखो, आप ये सिंपल मैं 3 से 4 कैंडल्स बता रहा हूँ आपको, जो स्क्रीन पे दिख रही है आपको, सिर्फ और सिर्फ इनको सीख लो और इन्हें फील करना स्टार्ट कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट आ गया, टेक्निकल एनालिसिस आ गया, आपको पता चलने लग जाएगा भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो, जैसा पहली कैंडल है ये, अभी देखो कि मान लो ये एग्जाम्पल, ये खुली 100 रुपये पे खुली, यहाँ पे ओपन हुई, ये सीधी की सीधी 90 रुपये पे क्लोज हो गई। मतलब क्या, यहाँ से क्या, इस कैंडल से क्या पता चला आपको कि यहाँ सेलर थे, 100 रुपये पे बेचना स्टार्ट किया, 90 ला दिया। फुल नेगेटिव कैंडल है। तो अब हमें क्या करना है भाई, मेरे को तो ऊपर रिट्रेस होती है तो नेगेटिव ट्रेंड लेना है, ठीक है। ठीक दूसरी कैंडल आप देखो, जहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ऊपर गया मार्केट, 100 रुपये पे स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे 105 तक गया मान लो, ठीक है। लेकिन जब क्लोज हुई तो ये एंड यहाँ पे 95 पे ही क्लोज हो गया। मतलब कैंडल थी, खुली थी, ऊपर भी गई थी, लेकिन एट द एंड जब लड़ाई खत्म हुई तो सेलर जीत गया। तो अगली कैंडल का क्या चांस है, सेलिंग कैंडल का बनने का चांस है ना। ऐसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मार्केट सिंपल है, बस आपको दोस्ती करनी है कैंडल से, चार्ट देखने जितने हो सके। मैं कह रहा हूँ हर दिन के 100 चार्ट्स प्रैक्टिस करने की आदत बना दो। अगले 3 महीने दे दो इस चीज़ में। अगर आपको मार्केट समझने नहीं आने लगे ना तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। अभी हम तीसरी बात करते हैं। ये कैंडल थी, यहाँ पे खुली, देखो यहाँ पे खुली थी कैंडल, ऊपर भी गई, एट द एंड क्लोज कहाँ हुई, नीचे हुई। मतलब यहाँ पे भी सेलर है, ठीक है। अब भी ये कैंडल है, ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन ये इसके बाद वाला पैटर्न बनता है, वो डिसाइड करता है मार्केट में क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओपन हुई थी ये, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गया पहले मार्केट, फिर नीचे भी आया, लेकिन नीचे भी सस्टेन नहीं हुआ, बीच में क्लोज हुआ। इस कैंडल से हमें क्या पता चला कि मार्केट ऊपर भी गया, ऊपर सेलर है, लेकिन नीचे बायर भी बैठा है। मार्केट अनडिसिजिव है, कुछ भी पता नहीं है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें वेट करना है अगली कैंडल का। अगली कैंडल अगर रेड बनती है तो देन हम सेलिंग की ट्राई लेंगे। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस यही है और ये बेस्ट है। अगर आप इसमें अपनी मास्टरी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आपको चार्ट देख के पता चल जाता है कि हाँ ये रियल कैंडल है। वॉल्यूम देख के, मैं क्या कह रहा हूँ, भाव भगवान है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स एक ही कहते थे, भाव भगवान है। और मारवाड़ी हैं हम तो खुद ही यही कहते हैं, भाव भगवान है। तो अभी लास्ट कैंडल पे बात आते हैं। ये क्या कैंडल है आप बताओ, कमेंट में बताओ मेरे को, आपको ये क्या कैंडल लगती है। देखो, ये यहाँ पे ओपन हुई थी, नीचे भी गई, लेकिन क्लोज होते टाइम ये ऊपर क्लोज होगी। मतलब कि नेगेटिव था, पहले सेलर था, लेकिन एट द एंड जब जंग खत्म हो रही थी तब बायर आ गया उसमें।
इसमें भी ये भी अनडिसिसिव कैंडल ही है, कोई ज़्यादा डिसिसिव कैंडल नहीं है। यहाँ पे भी आप फॉलो अप कैंडल लीजिए। फॉलो अप कैंडल मतलब इसके अगर आप किसी कैंडल में डिसीजन नहीं बना पा रहे हो तो उसकी अगली कैंडल का वेट और कीजिए, वो क्या कहती है। ठीक है, आई होप ये आप ठीक ऐसे की ऐसे ही देखो ये है। आप टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप मुझे बैक टेस्ट करके दीजिए। ये जो भी है निफ्टी, बैंक निफ्टी 2 साल का डेटा बैक टेस्ट कीजिए 30 मिनट पे डेली पे। आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, मैं चेक करूँगा आपका और आपको बताऊँगा कि कहाँ गलतियाँ थी। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही आप ग्रीन कैंडल देख लीजिए, यहाँ से ऊपर बढ़ा मतलब बायर था, यहाँ पे ऊपर बढ़ा, यहाँ पे ठीक है ऊपर बढ़ा, लेकिन एट द एंड यहाँ पे पहले ओपन हुआ, नीचे आया, लेकिन जब जंग खत्म हो रही थी तब बायर जीत गया। मतलब ये फुल बुलिश है। मैं क्या कह रहा हूँ, इससे ज्यादा बुलिश ये है। समझ रहे हो? अभी समझ में आ रहा है आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मतलब कि मार्केट के अंदर ट्रेडर्स बायर और सेलर की लड़ाई जो जान गया, जो बायर और सेलर का नेक्स्ट मूव जान गया, वो मार्केट में जिंदाबाद है। अब आप कहोगे कि हाँ मूव कैसे? मूव में आपको ऐसा भी नहीं करना है कि मुझे लगता है कि ये कैंडल ऐसे बन गई तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा लगने से नहीं हो रहा है, हमें चार्ट में देखना है कि चार्ट क्या कह रहा है, ये कैंडल फुल बुलिश बनी है या क्या बनी है। कल का मार्केट चेकआउट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप मार्केट में 5% लोगों में आते हो जो कॉल टिप्स पे फोकस नहीं करते, लर्निंग पे फोकस करते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अभी हम बात करते हैं चार्ट पे। तो चार्ट आप देखोगे, कैंडल को समझो, मैं हमेशा ही कहता हूँ कैंडल 2 टाइप की होती है हमेशा, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। देखो ये एक जैसे रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो आप इन कैंडल्स को देख रहे हो, ये कैंडल पूरी भरी भरी है ना, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, मतलब यहाँ पे सेलर है बहुत हैवी, मार्केट में यहाँ पे गिरा रहे हैं तो अगले दिन गिरा ना मार्केट। ठीक वैसे ये भी देखो, ये वाली ये कैंडल को आप पॉजिटिव कहोगे या नेगेटिव कहोगे, मेरे को बताओ। ये कैंडल ओपन हुई 43,776 पे और ऊपर जाके आई 44,000 तक, लेकिन लास्ट में जाते जाते टाइम, ये डेली चार्ट है, जाते जाते टाइम ये मार्केट क्लोज हुआ तब 43,800 के आसपास ही हुआ। मतलब कि स्टार्टिंग में बायर्स बढ़े, बायर्स ने बहुत ज़्यादा मार्केट को ऊपर लेके गए, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट नीचे ही क्लोज हुआ, मतलब ऊपर सेलर बैठे हैं। तो अगले दिन वापस देखो वैसा ही हुआ, तो फिर एक गिरावट आई ना भारी। तो आप ऐसे चार्ट को फील कीजिए। देखो ठीक है, वैसे ही हम इस चार्ट को देखते हैं। जैसे आप देखो ये वॉल्यूम बना है यहाँ पे करीब करीब, आप देखो कब से ये 22 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक मार्केट एक रेंज में था, एक रेंज में घूम रहा था। जैसे ही मतलब यहाँ पे बायर और सेलर लड़ रहे थे, कोई इसको देखो 44,000 से ऊपर लेके जा रहा था, 44,800 तक, भी वापस वहाँ से नीचे आ रहा था, लड़ रहे थे। अब अपने को ट्रेड कहाँ लेना, जब ये लड़ाई खत्म हो जाए और चार्ट मुझे कहे, ना कि मुझे लगता है कि अब ऐसा होगा, उस पर नहीं रहना है। चार्ट फिर देखो ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेस हुआ यहाँ पे, फिर हमने सेलर बनना है। ठीक वैसे ही आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। लोग अभी हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की। स्टॉक में क्या छोटी प्राइस रहती है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 30 मिनट का चार्ट निकालते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी थी ना, देख रहे हो ये फर्स्ट कैंडल ये बनी तो एकदम पॉजिटिव थी, जहाँ पे खुली वहीं से ही ऊपर गई, ओपन लो बना। ओपन लो मतलब कि जहाँ पे मार्केट खुला था वहीं से मार्केट बढ़ गया, मतलब बायर थे फुल, मार्केट ऊपर जाना। ये जहीं पे मैंने टेलीग्राम पे बताया भी था, जहाँ पे भी रिट्रेस हो फोकस ऑन सी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम सिर्फ ट्रेड शेयर नहीं करते हैं, लॉजिक शेयर करते हैं कि हाँ क्या लॉजिक रहा मार्केट का। हम कभी कहते ही नहीं है कि हम आपको टिप देंगे। वी ऑलवेज से यू दैट वी मेक यू टू गिव टिप्स। ओके, और भी आने वाले वीडियोस रहेंगे, वहाँ पे हम हेजिंग की बात करेंगे, जहाँ पे रिस्क है ही नहीं है। ऑप्शन बाइंग है, अनलिमिटेड रिस्क है, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क है, ऑप्शन हेजिंग नया कॉन्सेप्ट है, भीड़ नहीं है, पैसा बनेगा, बस आप बने रहिए। और लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, बस कमेंट से भर दीजिए कि लाइव ट्रेडिंग कीजिए सर। ठीक है, तो आप कल ये वीडियो ये देखिए 26 तारीख का चार्ट बैंक निफ्टी देखिए। ठीक है, 26 तारीख की बैंक निफ्टी देखिए आप। यहाँ से पहली कैंडल बन गई थी 1% की कैंडल थी। ठीक है, यहाँ से देखो 400 से 700 की, मतलब 250 पॉइंट की कैंडल थी। लोगों ने सोचा होगा मार्केट इतना गिर गया अब तो और गिरेगा,
कभी भी उड़ते तीर और गिरते तीर नहीं लेने चाहिए, समझे। तो आप देखो ये कैंडल थी, जो टेक्निकल एनालिसिस जानता है, जो सेटअप पे काम करता है, वो सोचता कि ये कैंडल बहुत भारी रेड कैंडल है, सेलर हैवी है, मैं इसमें बायर तो नहीं बनूंगा, मुझे जहीं पे भी रिट्रेस मिलेगा आई विल प्लान माय सेल ट्रेड। ओके, तो अभी देखो उसके बाद में मिला ना, जहाँ पे ऊपर गया मार्केट सेल करता प्रॉफिट बना ना। वहीं जो सोचता अब तो इतना गिर गया है, मैं तो अब तो ऊपर जाएगा, अगर ऑप्शन बाय कर लेता तो ख़त्म हो जाता, वो ठिठा डिके हो जाता। सेल करता था और भी चलो ठीक है, साइडवेज रहा, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता। हेज करता तो अल्टीमेट बेनिफिट ही है, बस हेज करो मौज करो। तो आई थिंक अभी मैं आपको बताता हूँ कि मंडे का मार्केट क्या रहने वाला है, आपको टेक्निकल एनालिसिस प्री एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, मैं बैंक निफ्टी का बताता हूँ आपको एनालिसिस करके, निफ्टी का फिर निफ्टी का आपको ऑन द हैंड होमवर्क करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप टू डाउन अप्रोच मतलब पहले हायर टाइम फ्रेम पे देन लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो डेली में हम जाते हैं, तो अभी आप देखोगे एक सपोर्ट था ये वाला, ये सपोर्ट था। सपोर्ट मतलब जहाँ से प्राइस बढ़ी है, जहाँ से बायर्स आए हैं, जहाँ पे डिमांड हुई है, वो सपोर्ट है, ठीक है। देन हम ही बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ से एकदम भारी गिरा था मार्केट, जब ये गिरा था जैसे 43,800 से सीधा का सीधा 1700 पॉइंट की रैली आई थी ये 3 दिनों के अंदर, मतलब वो मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ से गिरा है, ठीक है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं 30 मिनट में, और मैं 30 मिनट पर्सनली यूज़ करता हूँ। क्यों यूज़ करता हूँ, इंस्टा पे रील है बनाई हुई है, देखा करो, सीखा करो और समझा करो, और कमेंट में कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, सब के सब कमेंट्स के जवाब दिए जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम की। तो अभी ये पहला रेजिस्टेंस ये है, याद रखना मार्केट अभी अनडिसिसिव है, अभी अगले वाली ये मंडे को मार्केट फॉलोअप कैंडल देगा, अगर पॉजिटिव रहता है देन हमको पॉजिटिव ही ट्रेड लेने हैं, क्योंकि मार्केट हो या इंसान जाना एक दिन ऊपर ही है। तो चलिए ठीक है, मैंने आई थिंक एनालाइज करके बता दिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं आपको। अगले वीडियोस में मैं बात करूंगा इंडिकेटर यूज़ करें या प्राइस एक्शन यूज़ करें, क्या यूज़ करनी चाहिए। तो ठीक है, नमस्ते, राम राम।